ये साल कई चमकते हुए सितारे हमसे छीन ले गया। वो चेहरे जो कभी हमारी स्क्रीन पर जगमगाते थे अब सिर्फ यादों की गहराइयों में चमकते हैं। कुछ ने बीमारी से जंग हारी, कुछ जुल्मों बर्बरियत का शिकार हुए और कुछ खामोशी से अकेले दुनिया छोड़ गए। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं पाकिस्तानी सितारों को याद करेंगे जो 2025 में हमसे जुदा हो गए, मगर इनकी यादें आज भी दिलों में जिंदा है। लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि शोबिज़ से आने वाली कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। नंबर 1, इस बार बेटा ही होगा, बेटा। अब की बार मैं बेटे को देख के और उसके साथ लाऊंगी। आयशा खान वो नाम जो पाकिस्तान टेलीविजन पीटीवी की सुनहरी दौर की पहचान था। 3 जुलाई 1941 को उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में पैदा हुई और क़याम पाकिस्तान के बाद कराची मुंतकिल हुई। वो सिर्फ एक अदाकारा नहीं बल्कि पीटीवी की बुनियाद रखने वाली शख्सियात में शामिल थी। रेडियो पाकिस्तान से आगाज किया और बाद में आखिरी चाहत, मेरा यार मिला दे, साहिबान, अनहोनी, गर्दिश और खुदा मेरा भी है जैसे लाजवाब ड्रामों में अपनी फनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। तकरीबन 4 दहाइयों तक शोबिज़ इंडस्ट्री को अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल दिए, मगर बुढ़ापे में वो तन्हा हो गई। इनके बच्चे बैरून मुल्क मुकीम थे और वो कराची की गुलशन इकबाल के एक फ्लैट में अकेली रहती थी। 18 जून 2025 को इनकी मौत वाक़या हुई, मगर किसी को खबर न हुई। जब पड़ोसियों ने बदबू महसूस की तब पुलिस पहुंची और दरवाजा तोड़ा। अंदर एक खामोश जिस्म था, वही आयशा खान जिनकी आवाज कभी करोड़ों दिलों को छू जाती थी। इनकी तदफीन सखी हसन कब्रिस्तान में की गई। इनकी जिंदगी का आखिरी बाब दुख और तन्हाई से भरा था, मगर इनका फन हमेशा जिंदा रहेगा। नंबर 2, कराची शहर में रहती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी अपनी माँ के साथ जो ताल्लुक है, अपने अब्बू के साथ जो ताल्लुक है, मैं नहीं भी चाहती महीना महीना उनसे मिलने के लिए, लेकिन फोन पे उनको पता होता है कि मैं कौन सा ड्रामा कर रही हूँ, कहाँ ट्रैवल कर रही हूँ। खूबसूरत, बाहिम्मत और बोल्ड, ये थी हुमैरा अस्कर अली, जिन्होंने पाकिस्तानी फैशन और ड्रामा इंडस्ट्री में अपनी मुनफरिद शनाख्त बनाई। 10 अक्टूबर 1983 को लाहौर में पैदा होने वाली हुमैरा ने अपनी फनी जिंदगी का आगाज रफी पीर थिएटर से किया, जहां इनकी एक्टिंग ने सबको हैरान कर दिया। इसके बाद वो मॉडलिंग में आई और मिस फीट सुपर मॉडल मुकाबले में तीसरी पोजीशन हासिल करके सबकी तवज्जो का मरकज बन गई। इनके कामयाब ड्रामों में एहसान फरामोश, सिराती मुस्तकीम और गुरु शामिल है। वो रियलिटी शो तमाशा के जरिए भी मकबूल हुई, लेकिन जुलाई 2025 में वो कराची डिफेंस फेज 6 में इनके अपार्टमेंट से बदबू आने पर जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर का मंजर दिल दहला देने वाला था। हुमैरा की लाश 8 से 10 माह पुरानी मुकम्मल तौर पर डीकम्पोज्ड हालत में मिली। पोस्टमार्टम ने इंशाफ किया कि वो अक्टूबर 2025 में ही जा चुकी थी, मगर किसी को खबर ना हुई। इनकी खामोश मौत ने शोबिज़ इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। खूबसूरती और शोहरत के बावजूद वो तन्हाई में मिट्टी तले जा सोई। 11 जुलाई 2025 को इन्हें मॉडल टाउन कब्रिस्तान लाहौर में स्पर्दे खाक किया गया और लोगों के दिलों में एक सवाल छोड़ गई कि इतनी चमकदार जिंदगी का अंजाम इतना खामोश क्यों। नंबर 3, मुझे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे मामा बाबा है, तो मैं सबसे पहले उनकी खुशी चाहूंगी और अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है तो और कुछ नहीं चाहती, बस अल्लाह का शुक्र है। मोहब्बत, रोशनी, तालीम और खुद एतमादी की इलामत, ये थी सना यूसुफ। 28 मई 2008 को चित्राल में पैदा होने वाली ये बाहिम्मत लड़की एक मशहूर टिकटॉकर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी। सना सिर्फ तफरीह नहीं करती बल्कि अपनी वीडियोस के जरिए लड़कियों की तालीम, खुद मुख्तारी और खवातीन के हकूक की बात करती थी। इनके चेहरे पर हमेशा एक पुरएतमाद मुस्कुराहट होती जो हजारों दिलों को रोशनी देती थी। मगर अफसोस कि 2 जून 2025 को इस्लामाबाद के इलाका G13-1 में एक 22 साल नौजवान उमर हयात ने इन पर फायरिंग कर दी। 2 गोलियां इनके सीने में लगी और ये नाजुक कली पल भर में मुरझा गई। सोशल मीडिया पर इनकी आखिरी पोस्ट इनकी सालगिरह की खुशियों की वीडियो थी, जिसे देखकर आज भी आंखें नम हो जाती हैं। सना की मौत ने पूरे मुल्क को झंझोड़ कर रख दिया। वो लड़की जो दूसरों के लिए हौसले की बात करती थी खुद जुल्म का शिकार बन गई, मगर वो चिराग जो बुझ गया इसने सैकड़ों दिलों में रोशनी छोड़ दी। नंबर 4, हुमैरा आबिद जो 5 अप्रैल 1950 को लाहौर में पैदा हुई, पाकिस्तानी शोबिज़ की एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपनी मेहनत से नामुमकिन को मुमकिन बनाया। इन्होंने 1970 में सिर्फ 20 साल की उम्र में पीटीवी के ड्रामे जोग सयाल से अपने करियर का आगाज किया, जहां इन्होंने महर का किरदार अदा किया। ये ड्रामा इस दौर का एक शाहकार था जिसने हुमैरा को शोबिज़ की दुनिया में एक चमकता सितारा बना दिया। इसके बाद इन्होंने कई ड्रामों में काम किया जिनमें अकबरी अस्तरी, कंकर, नेल पॉलिश, रंजिशी सई, जब वो वेड और समी शामिल है। हुमैरा आबिद सिर्फ एक अदाकारा ही नहीं बल्कि एक बासलाहियत गुलकारा भी थी। इन्होंने जोग सयाल समेत आबिद अली की हिदायत करदा ड्रामों दश्त और दूसरा आसमान में गाने गाए। इनकी सुरीली आवाज ने इन ड्रामों की खूबसूरती को दुबाला किया। हुमैरा आबिद की जाती जिंदगी इनके करियर की तरह ही दिलचस्प और चैलेंजेस से भरी थी।
1973 में जोक सयाल की शूटिंग के दौरान इनकी मुलाकात मारूफ अदाकार और हदायतकार आबिद अली से हुई। दोनों के दरमियान दोस्ती हुई जो जल्द ही मोहब्बत में बदल गई। 1976 में हुमैरा और आबिद अली ने शादी कर ली। ये जोड़ी पाकिस्तानी शोबिस की एक मिसाली जोड़ी समझी जाती जो स्क्रीन पर और जिंदगी में एक दूसरे के साथ थे। ताहम शादी के बाद हुमैरा ने आबिद अली की ख्वाहिश पर शोबिस से किनारा कशी इख्तियार कर ली। इन्होंने अपनी जाती जिंदगी और खानदान को तरजीह दी और अपनी सलाहियतों को पस मंजर में रखा। बदकिस्मती से हुमैरा और आबिद अली की शादी हमेशा खुशहाल न रही और इनकी शादी तलाक पर खत्म हो गई। मुआशी मुश्किलात के बावजूद हुमैरा ने हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने अपनी बेटियों को मजबूत और खुद मुख्तार बनाया और आज ईमान अली और रहमा अली शोबिस में अपना नाम कमा रही, जो हुमैरा अली की मेहनत का सबूत है। बदकिस्मती से हुमैरा आबिद 3 मई 2025 को हम सबसे जुदा हो गई। इनका इंतकाल पाकिस्तानी शोबिस के लिए एक अजीम नुकसान था, लेकिन हुमैरा आबिद की कहानी मौत के साथ खत्म नहीं होती। इन्होंने अपनी अदाकारी, गुलकारी और सिंगल मदर के तौर पर जद्दोजहद से एक ऐसी मिराज छोड़ी जो हमेशा जिंदा रही। नंबर 5। ओए तू चंगी तरह मुंह धो गरम पानी नाल। अच्छा जी। जदों मुंह धो लवे फिर तो जदों समझ ले कि तू चंगी तरह मुंह धो ले फिर वो पानी तो। एक ऐसा फनकार जिसने स्टेज, फिल्म और टीवी पर अपनी छोटी कामत मगर बड़े फन से दिल जीते। वो नाम चौहनसी का दूसरा नाम बन गया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जावेद कोडू की। 2025 की एक उदास सुबह पाकिस्तान ने अपनी स्टेज और कॉमेडी का वो सितारा खो दिया जो अपने पीछे हंसी, मजाक, हौसले और फन का अनमोल खजाना छोड़ गया। जावेद कोडू, जिनका असल नाम मोहम्मद जावेद था, लाहौर के इलाके सिंहपुरा में पैदा हुए। कुदरती तौर पर वो कद की कमी जैसे मर्ज का शिकार थे और बचपन से ही समाजी तंज़ो तनकीद का सामना करते रहे। मगर जिस चीज ने इन्हें दूसरों से मुनफरिद बनाया वो था इनका हुनर, हौसला और मजाक का अंदाज। अपने करियर के आगाज में वो न सिर्फ आम जिंदगी बल्कि स्टेज पर भी तबस्कर और तफरीह का निशाना बने, मगर इन्होंने इस नफ्सियाती जंग को बड़े हुनर और इज्जत के साथ जीता। इनका मशहूर नाम कोडू भी किसी तंज का नतीजा नहीं, बल्कि लेजेंडरी कॉमेडियन अख्तर हुसैन अलबेला ने इन्हें मोहब्बत से ये नाम दिया, जो बाद में इनकी पहचान बन गया। जावेद कोडू ने 1981 में ड्रामा सौदेबाज से अपने करियर का आगाज किया। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान का थिएटर अपनी बुलंदियों पर था। अपनी जबरदस्त स्क्रिप्ट, टाइमिंग, मासूमियत से भरपूर मज़ाक और मुनफरिद जिस्मानी हैत के बायस वो तेजी से मकबूलियत की बुलंदियों पर पहुंचे। इन्होंने 150 से ज्यादा पंजाबी उर्दू फिल्मों में अदाकारी की, जिनमें अक्सर किरदार मज़ाक पर मुबनी होते थे। जावेद कोडू शादीशुदा थे और इनके 2 बेटे हैं, सलमान कोडू और शेरा। शेरा आजकल मशहूर कॉमेडी शो मुज़ाकरात में काम कर रहे हैं और वालिद की फनी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। ये कहना गलत ना होगा कि जावेद कोडू ने सिर्फ स्टेज पर नहीं बल्कि घर में भी फन की रोशनी को जिंदा रखा। 2025 में एक तवील बीमारी के बाद जावेद कोडू का इंतकाल हो गया। इनकी नमाज जनाजा सिंहपुरा में वाक़या इनकी रहायशगाह के अकब में मार्के में अदा की गई और इन्हें सिंहपुरा के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। इनकी वफात पर मुल्क भर से ताज़ियती पैगामात मसूल हुए। हर अदाकार, हर मदा और हर सहाफ़ी ने इस बात का एतराफ़ किया कि जावेद कोडू जैसे फनकार सदियों में पैदा होते हैं। नंबर 6। बच्चियों के पे करने हो मेरी सहेली बन कहनी तेरी ये लाइन वायरल नहीं हो सकती। मैं क्या तन्नू मैं वायरल करा के दसा दे। प्यारी मरियम का बचपन निहायत सादा और गरीब माहौल में गुजरा। घर में अक्सर वो सहूलतें भी नहीं होती जो एक आम खानदान में होती थी, मगर इस लड़की ने कभी अपना हौसला नहीं छोड़ा। माली मुश्किलात के बावजूद वो पढ़ती भी रही, घर वालों का सहारा भी बनी और मुस्तकबिल बनाने की ख्वाब भी दिल में बसाए रखती। जब मरियम ने सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाना शुरू की तो इनकी सादगी, नर्म लहजे और मासूमियत ने लोगों के दिल मोह लिए। मगर शोहरत के साथ साथ लाजमी आने वाली चीजों में से एक चीज भी मिली, तनकीद। लोगों ने इनके लिबास, अंदाजे गुफ्तगू, चाल डाल, हत्ता कि इनके छोटे कद तक पर तंज किया। लेकिन इन सब तकलीफों, परेशानियों, तंज, मजाक के बाद इनकी जिंदगी में आया एक सच्चा सहारा, एहसन अली। शादी के बाद मरियम और एहसन एक दूसरे के लिए मुकम्मल दुनिया बन गए थे। फिर खुशियों का वो लम्हा आया जिसका हर जोड़ा ख्वाब देखता है। कुछ माह कबल मरियम और एहसन ने खुशखबरी शेयर की कि वो जुड़वा बच्चों के वालिदैन बनने वाले हैं। मदाहों ने इन्हें दिल खोल कर दुआएं दी, मगर फिर वो लम्हा आया जो किसी ने सोचा भी न था, क्योंकि वो 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देने वाली थी तो इनका हमल आम नहीं था। डॉक्टर्स ने एहसन और मरियम को शुरू से ही खबरदार रखा था कि ये हाई रिस्क हमल है। पैदाइश के वक्त मरियम के जिस्म पर शदीद दबाव था। डॉक्टर्स ने मरियम को बचाने की पूरी कोशिश की, मगर इनका जिस्म बुरी तरह मुतासिर हो चुका था। खून का बहाव, अंदरूनी नुकसान और मुसलसल प्रेशर, और कुछ ही देर बाद मरियम भी इस दुनिया से चली गई। एक बात जिंदगी की लड़ाई हार गई और एक शोहर पूरी दुनिया से खाली हो गया। नंबर 7। यार मेरे को इतनी देर धुप्पे नहीं खलोता जाता, वजह जी मेरी स्किन का मसला ना जरा। पाकिस्तानी थिएटर का नाम आते ही जिस फनकार की याद सबसे पहले आती है वो है लक्की डियर। असल नाम लियाकत अली, मगर सबके दिलों में लक्की के नाम से बसने वाले इस फनकार ने जिंदगी को मेहनत, जदोजहद और इज्जत से गुजारा। 7 जुलाई 1963 को लाहौर में पैदा होने वाले लक्की डियर बचपन से ही रक्स और अदाकारी के शौकीन थे। इन्होंने इब्तिदा में लाहौर के थिएटर्स में मुफ्त काम किया ताकि फन सीख सके और इसी दौरान अपनी रोजी के लिए गदा गाड़ी भी चलाई। मगर हुनर का ये सफर इन्हें कामयाबी की बुलंदियों तक ले गया। वो स्टेज की ऐसी बेताज बादशाह
बादशाह थे जिन्होंने 300 से ज्यादा पंजाबी ड्रामों में काम किया। इनके मुकालमे, इनकी हरकत और इनका अंदाज लोगों को हंसने पर मजबूर करता था, मगर ये हंसाने वाला शख्स अंदर ही अंदर कैंसर जैसे अजाब से लड़ रहा था। कई साल की बीमारी के बाद 30 सितंबर 2025 को वो दुनिया छोड़ गए। थिएटर के दरो दीवार साकत हो गए, फनकारों और मदाहों की आंखें अश्कबार हो गई, क्योंकि स्टेज का एक बाब हमेशा के लिए बंद हो चुका था। नंबर 8। बेटा आगे काला दिस्तर चढ़ा मुंह ढला इतना जाना ठीक नहीं वक्त का। अब बात करती है मासूम चेहरा, शौक, मुस्कुराहट और प्यारी सी शरारतों से भरे चेहरे उमर शाह की, जो हर पाकिस्तानी के दिल में घर कर चुका था। 12 जून 2012 को डेरा इस्माइल खान में पैदा होने वाला ये नन्हा स्टार मशहूर चाइल्ड स्टार अहमद शाह का छोटा भाई था। अहमद शाह जब पीछे तो देखो से वायरल हुआ तो लोगों ने इनके भाई अबू बकर और उमर शाह को भी बेहद पसंद किया। उमर जल्द ही ARY के प्रोग्राम्स की जान बन गया, जहां वसीम बदामी, इकरारुल हसन, निदा यासिर और फहद मुस्तफा जैसे बड़े नाम इस बच्चे की मासूमियत के दीवाने बन गए। लेकिन अफसोस 15 सितंबर 2025 को अहमद शाह ने इंस्टाग्राम पर ये अलमनाक खबर दी कि मेरा छोटा भाई उमर अब इस दुनिया में नहीं रहा। उमर को रात के वक्त कैद हुई, जिसके बाद सांस रुकने से इन्हें हार्ट अटैक हुआ और वो खाल के हकीकी से जा मिले। सिर्फ 13 साल की उम्र में ये नन्हा फरिश्ता सबको रोता छोड़ गया। डेरा इस्माइल खान में आहों और सिसकियों के साथ उमर शाह को सुपर्दे खाक कर दिया गया और पूरा पाकिस्तान इस फूल के मुरझाने पर गमगीन नजर आया। नंबर 9। जाकिर कुरैशी 16 फरवरी 1967 को कराची में पैदा हुए। इनके खून में ही जायका था, क्योंकि इनके वालिद अब्दुल अजीज एक माहिर शेफ थे जो ब्रिटिश एयरवेज और PIA के लिए काम करते थे। यही वो माहौल था जहां जाकिर कुरैशी का ज़ौक़ परवान चढ़ा, लेकिन इन्होंने अपने वालिद की राह पर चलते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। बाकायदा तालीम हासिल करके खानों के फन को साइंसी अंदाज में समझा और सिखाया। जाकिर कुरैशी का बाकायदा करियर 1980 में कराची के शेरटन होटल से शुरू हुआ। उस वक्त वो सिर्फ 13 साल के थे, लेकिन इनका जुनून, मेहनत और सीखने की लगन उम्र से कहीं बड़ी थी। बाद इन्होंने दुबई, सिंगापुर, जनूबी अफ्रीका और बोट्सवाना में काम किया और अपनी तालीम मुकम्मल की। इन बैनुल अक़वामी तजर्बात ने इनके खानों में बैनुल अक़वामी जायके भर दिए, जिन्हें वो बड़ी महारत से पाकिस्तानी मिजाज के मुताबिक ढालते रहे। शेफ जाकिर की टीवी पर पहली एंट्री 2000 की दहाई के वस्त में हुई और फिर इनका शो जाकिर किचन एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया जहां लाखों पाकिस्तानी खाना पकाना सीखते, दुआएं देते और दिल से उनसे जुड़ते। जाकिर कुरैशी ने चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और देसी खानों को सादा अंदाज में आम लोगों के लिए काबिल अमल बनाया। इन्होंने हर तबके के लोगों को खाना पकाने की तरकीब दी, क्योंकि इनके मुताबिक पकवान सिर्फ खाने के लिए नहीं होते, ये एक मोहब्बत भरा अमल है। जाकिर कुरैशी कुछ अरसे से गुर्दों के मर्ज में मुब्तला थे। इलाज के लिए वो अमेरिका भी गए, लेकिन तबीयत संभल न सके। बिलाखिर 2025 में कराची में इनका इंतकाल हो गया। नंबर 10। हमारा फिगर बताओ कैसा है? केड़े पासे हो? इतनी सी कमर है हमारी, इतनी सी कमर नहीं, कमरा है। 14-16 का कमर एनू कहते हैं। अगर बात की जाए पाकिस्तान की स्टेज और मजाक की, तो अनवर अली का नाम कभी बुलाया नहीं जा सकता। 1970 की दहाई में पंजाबी थिएटर से अपने सफर का आगाज करने वाले इस फनकार ने अपनी जहानत, हाजिर जवाबी और फितरी मजाज से लाखों लोगों को महसूस किया। अनवर अली ने बाबू बराल, मस्ताना, इफ्तिखार ठाकुर जैसे लेजेंड्स के साथ स्टेज पर परफॉर्म किया और अपने मखसूस हंसी मिजाज से हर शो को यादगार बना दिया। इनका अंदाज मुनफरिद, बातचीत में शोखी और अदाकारी में सादगी इनका खासा थी। सोना चांदी, जंजालपुरा, निशानी और खुदा बख्श जैसे मशहूर ड्रामे इनके करियर का सरमाया है। इन्होंने न सिर्फ स्टेज बल्कि टीवी पर भी कमाल किया। खबरनाक जैसे प्रोग्राम्स में इनकी मौजूदगी नाज़रीन के चेहरों पर मुस्कुराहट ले आती थी, लेकिन बुढ़ापे के साथ गुर्दों और फेफड़ों की बीमारी ने इनकी जान ले ली और 1 सितंबर 2025 को लाहौर में वो दुनिया से रुखसत हो गए। इनके जनाजे पर हर फनकार की आंख में आंसू थे, क्योंकि वो सिर्फ फनकार नहीं, सबके दोस्त, रहनुमा और उस्ताद थे। नंबर 11। बीना मसरूर पाकिस्तान की उन फनकार अदाकाराओं में शामिल थी जिन्होंने खामोशी से मगर मजबूती के साथ सिंधी और उर्दू ड्रामा इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई। वो सिर्फ एक अदाकारा ही नहीं बल्कि एक बासलाहियत मुसन्निफा और हदायतकारा भी थी, जिन्होंने फन को मुख्तलिफ ज़ावियों से खिदमत दी। बीना मसरूर 29 जनवरी 1958 को हैदराबाद में पैदा हुई। इन्होंने इब्तदाई तालीम हैदराबाद स्कूल से हासिल की और बादशाह यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध से ग्रेजुएशन मुकम्मल की। एक तालीम याफ्ता घराने से ताल्लुक रखने वाली बीना ने इल्म और फन दोनों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। इनके वालिद सलाहुद्दीन अहमद बलोच डिप्टी सुप्रिटेंडेंट थे, जबकि वालिदा घरेलू खातून थी। इनके फनी सफर का आगाज सिंधी ड्रामों से हुआ, जहाँ इन्होंने जल्द ही अपनी सादा मगर असर छोड़ने वाली अदाकारी से पहचान हासिल की। खुद को अदाकारी तक महदूद रखने के बजाय बीना मसरूर ने तहरीर और हदायतकारी में भी कदम रखा। इन्होंने सिंधी जुबान में नीली और टोबो जैसे ड्रामे तहरीर किए। उर्दू टेलीविजन में भी बीना मसरूर ने यादगार किरदार निभाए। वस्ले यार, दिल पंचारा,
बेटियां, इश्क नहीं आसान, आंगन और जानी जहां जैसे ड्रामों में इनकी अदाकारी को नाजरीन ने खूब सराहा। साथ ही जिंदगी में बीना मसरूर की शादी मारूफ गुलकार बदील मसरूर से हुई। वो 7 बच्चों की मां थी और एक मजबूत खानदानी निजाम इनकी पहचान रहा। इनके बेटे पारस मसरूर आज पाकिस्तान की नुमाया थिएटर और टीवी अदाकारों में शुमार होते हैं। पाकिस्तानी टीवी की सीनियर अदाकारा, मुसन्फा और हदायतकारा बीना मसरूर 3 दिसंबर 2025 को 67 वर्ष की उम्र में इंतकाल कर गई। इनके इंतकाल की खबर ने शोबिस इंडस्ट्री और इनके मदाहों को अफसरदा कर दिया। नंबर 12। तो दोस्तों ये थे वो पाकिस्तानी सितारे जिन्होंने 2025 में हम सबको रोता छोड़ दिया। किसी ने कम उम्री में दुनिया को अलविदा कहा, किसी ने बीमारी से जंग हारी, किसी ने जुल्म का शिकार होकर जान दी और किसी ने तन्हाई में आखिरी सांस ली। मगर इन सब में एक बात मुश्तरक थी, इनका फन, मोहब्बत और रोशनी जो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। दोस्तों आपके दिल को सबसे ज्यादा किस फनकार की कहानी ने छुआ और इनमें से आपका फेवरेट अदाकार कौन था? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं और इन तमाम मरहूम सितारों के लिए फातिहा पढ़ना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि शोबिस से आने वाली कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो। मिलते हैं जल्द आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।